हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आज हम लेंगे स्टूडेंट्स पीपल्स इनिशिएटिव्स। इसमें काफ़ी कुछ अभी तक हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं। नेशनलिज्म को लेके राउलेट एक्ट है, खिलाफत एलिगेशंस हैं, और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे पीपल्स इनिशिएटिव्स यानी लोगों की पहलकदमी। इन मैनी केसेस पीपल रेसिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया। इन अदर्स डिफरेंट केसेस एंड ग्रुप्स इंटरप्टिंग गांधीजी's call in their own manner, protested in ways that were not in accordance with his ideas. In either case, people linked their movements to local governance. Let us look at a few examples. लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों से जोड़कर, या हम कहें कि स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। दखेड़ा, गुजरात, पट्टीदार peasants organized non-violent campaign against the high land revenue demand of the British. खेड़ा, गुजरात और पाटीदार किसानों ने अंग्रेज़ों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। इन कोस्टल आंध्रा एंड इन इंटीरियर तमिलनाडु, लिक्विड शॉप्स वर पैक्ड। हम कहें कि तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। In the Guntur district of the Andhra Pradesh, terribles and poor peasants stacked a number of forest satyagrahas, sometimes sending their cattle into forests without paying grazing fee. कि आंध्र प्रदेश में के गुंटूर जिले के आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना ही अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। They were protest because the Colonel state had restricted their use of forest resources in various ways. They believed that Gandhiji would get their taxes reduced and have the forest regulations abolished. उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन लोगों पर लगे कम कर जो कर थे उनको कम करा देंगे और वन कानूनों को खत्म करा देंगे। In many forest villages, peasants proclaimed Swaraj and believed that Gandhiji Raj was about the establishment. कि बहुत सारे वन गांव में जो किसान थे उनको ये विश्वास था, स्वराज का ऐलान कर दिया था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी जी राज जल्दी ही स्थापित होने वाला है। यानी गांधी जी को लेकर उन लोगों के जो दिल और दिमाग हैं उनमें काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी थी। इन सिंध, नाउ इन पाकिस्तान, मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स were very enthusiastic about the Khalifafat call. In Bengal, to the Khalifafat non-cooperation alliance gave enormous communal unity and strength to the national movement. कि हम कहें कि मौजूदा जो पाकिस्तान में है सिंध में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने ज़बरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ताकत भी प्रदान की। इन पंजाब, द अकाली एगिगेशंस ऑफ सिक्स sought to remove corrupt mahants supported by the British from their godwards. This movement got closely identified with non-cooperation movement. In Assam, tea garden laborers shouting Gandhiji Maharaj Ki Jai demanded a big increase in their wages. They left the British-owned plantation amidst declaration that they were following Gandhiji's wish. Interestingly, in the
Assamese Vaishnav songs of the period, the reference of the Krishna was substituted by Gandhi Raja. कि पंजाब के सिखों में अकाली आंदोलन ने अंग्रेज़ों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप में जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने भी अपनी तनख्वाह के इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं। उस दौर के बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यश गान जो है वो किया जाने लगा था। लोग गांधी जी को बहुत ज़्यादा पूजने लगे थे। द पीपल्स महात्मा, जनता के महात्मा। वी कैन सी फ्रॉम द अबव दैट समटाइम्स पीपल थॉट ऑफ गांधी जी एज अ काइंड ऑफ मसीहा, as someone who could help them overcome their misery and poverty. Gandhiji wished to be build class unity, not class conflict. Yet peasants could imagine that he would help them in their fight against zamindars, and agricultural laborers believed that he would provide them land. हम कहें कि इन उदाहरणों के आधार पर हम देखते हैं कि कई जगह के लोग जो हैं गांधी जी को एक तरह का मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकराव की बजाय वर्गीय एकता में के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद करेंगे। खेतीहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें ज़मीन दिला देंगे, और कई बार तो आम लोगों ने भी खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया। एट सम टाइम्स ऑर्डनरी पीपल क्रेडिट गांधी जी विद देयर ओन अचीवमेंट्स, यानी खुद के जो भी अचीवमेंट्स होते थे उनको गांधी जी के लिए वो क्रेडिट देते थे। फॉर इंस्टेंस, एट द एंड ऑफ अ पावरफुल मूवमेंट, peasants of the Pratapgarh in the United Province, now in Uttar Pradesh, managed to stop illegal eviction of tenants, but they felt it was Gandhiji who had won this demand for them. At other times, using Gandhiji's name, terribles and peasants undertook actions that did not conform to Gandhian ideals. कि हम कहें कि उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों और गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली थी, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयाँ भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। अब यहाँ पे हमें एक छोटा सा पैरा दे रखा है। इट वॉज ही हु गॉट बेदखली स्टॉप्ड इन प्रतापगढ़। वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई थी। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम CID रिपोर्ट ऑन द किसान मूवमेंट ऑफ इलाहाबाद इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जनवरी 1921। इलाहाबाद जिले में किसान आंदोलन पर CID द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश इस प्रकार था। द करेंसी विच महात्मा गांधी's नेम हैज़ एक्वायर्ड इवन इन द रिमोटेस्ट विलेज इज एटोनिशिंग। कि दूर दराज के गांव में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा था उसे देखकर अचंबा होता था। नाउ वन सीम्स टू नो क्विट हु और वॉट ही इज, बट इट इज एन एक्सेप्टेड फैक्ट दैट ही सेज सो एंड वॉट ही ऑर्डर्स मस्ट बी डन। ही इज द महात्मा और साधु और पंडित, अ ब्राह्मण who lives at Allahabad, even a devta. The real power of his name is to be traced back of the ideas that it was he who got Bedakli illegal evictions stopped in the Pratapgarh. As a general rule, Gandhiji is not thought of as being attached to government, but only the zamindars. We are for Gandhiji and the Sarkar. कि हम कहें कि किसी को भी पता नहीं है कि वह कौन है या क्या है, फिर भी सबने मान लिया है कि वे जो कहते हैं वही सही है और उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या साधु, एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता हैं। उनके नाम की असली ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है
कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने ही बेदखली रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानने थे, बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते थे। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। द हैपनिंग ऑफ 1922 टू 1929, यानी 1922 से 1929 की घटनाएं। महात्मा गांधी, एज यू नो, was against violent movement. He abruptly called off the non-cooperation movements when in February 1922 a crowd of peasants set a fire of a police station in Chori Chora. 22 policemen were killed on that day. The peasants were provoked because the police had fired on their peaceful demonstration. कि हम कहें कि महात्मा गांधी हिंसक आंदोलनों के विरुद्ध थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। Once the non-cooperation movement was over, Gandhiji's followers stressed that the Congress must undertake constructive work in the rural areas. Other leaders such as Chitta Ranjan Das and the Motilal Nehru argued that the party should fight elections to the councils and enter them in order to influence government policies. कि असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और परिषद के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावी करना चाहिए। Through sincere social work in village in the mid-1920s, the Gandhians were able to extend their support base. This proved to be very useful in launching the civil disobedience movement in 1930s. कि हम कहें कि 20 के दशक के मध्य में गांव में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफ़ी मदद मिली। 1930 में हम कहें में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। Two important developments of the mid-1920s were this: the formation of the Satyagraha, Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), a Hindu organization, and the Communist Party of the India. These parties have held very different ideas about the kind of country India should be. Find out about their ideas with the help of your teacher. The revolutionary nationalist Bhagat Singh too was active in this period. कि हम कहें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 20 के दशक के मध्य में दो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। भारत के भविष्य को लेकर इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क था। अपने अध्यापकों की सहायता से उनके विचारों के बारे में पता लगाएं। उसी प्रकार हम कहें कि उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवाद भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में हम कहें The decade closed with the Congress resolving to fight to Purana Swaraj, complete independence in 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru. Consequently, Independence Day was observed on 26 January 1930s all over the country. कि हम कहें कि इस दशक के आखिर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज जो है वो प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इट टेक्स लाउड वॉइस टू मेक अ डीफ हियर, इनकलाब जिंदाबाद। बहरों के कानों या कहीं बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद। ये चीज़ जो है भगत सिंह के द्वारा कही गई थी, तो इनके बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है, तो हम वो भी वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट सच एज भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव and other wanted to fight against the colonial rule and the rich exploitation classes through a revolution of workers and peasants. For this purpose, they founded the Hindustan Socialist Republic Association (HSRA) in 1928 at Firoz Shah Kotla in Delhi. हम कहें on 17 December 1928, Bhagat Singh Azad, Rajguru, assassinated
surrenders a police officer who was involved in the lathi charge that had caused the death of Lala Lajpat Rai. भगत सिंह और उनके साथियों जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी उपनिवेशक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है उसकी स्थापना की। HSRS हम कहें जो है आपका HSRA के सदस्यों ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सॉन्डर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इस लाठीचार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। On April 8, 1929, Bhagat Singh and B.K. Dutt threw a bomb in the Central Legislative Assembly. The aim, as their leaflet explained, was not to kill but to make the deaf hear and to remind the foreign government of its callous exploitation. Bhagat Singh, Sukhdev, and Rajguru were executed on March 23rd, 1931. Bhagat Singh age at that time was only 23 years. अपने साथी राष्ट्रवादी B.K. दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को जो है केंद्रीय विधानसभा परिषद में बम फेंका था। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है। विदेशी सरकार को उनके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना था। इसी आरोप में भगत सिंह पर मुकदमा चलाया गया और 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब इसमें नेक्स्ट है आपका मार्च टू दांडी, यानी दांडी मार्च के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। So the topic have we taken in our next video.